बोलिए। मैं JN पांडे, श्री आदि कात्यायनी शक्तिपीठ संस्थापक। आज अध्यात्म और नियति काल के विषय में कुछ कहने जा रहा हूँ। धर्म, संस्कृति, सभ्यता अपने प्रभावों से सैद्धांतिक रूप से नगण्य दिख रहा है। ऐसे स्थितियों में लोगों का सकारात्मक सोच नकारात्मक का परिवेश में समाहित होते जा रहा है, जिसमें प्रकृतिवाद और कृत्रिमवाद का उल्लेख मिलता है। हम कह सकते हैं शिवात्मा और ब्रह्मात्मा की व्याख्या क्या है? नियति होती क्या है? मानव प्राणी होने के कारण समय की पहचान, समय का उद्बोधन, समय की गति को हम जानते हैं, पहचानते हैं और समझते भी हैं। लेकिन जब पाश्विक प्रवृत्तियां मानवता में समाहित हो जाता है तो नाना प्रकार के दुख वेदनाओं का यातना सहना पड़ता है। कहा गया है आत्मो रक्षति धर्मः, अपने आत्मा का ही रक्षा करना धर्म कहा गया है, जो समयानुकूलित होता है। समय नियति का प्रवर्तक होता है तो अध्यात्म आत्मदर्शन। अगर सत्य में देखा जाए, समझा जाए तो धरती अगर है तब हमारा आपका सभी जीवों का रहना संभव माना जाता है। धरती को नाना प्रकार के कष्ट वेदनाएं देखना पड़ता है और हम सबों को जीवंत लेख में उनके किए गए परिणामों का स्वरूप मिलता है। अगर सत्य देखा जाए तो जिसे खुद का रक्षा करना नहीं मालूम हो वह दूसरों को भला रक्षा कैसे कर सकता है? जो खुद सुखी नहीं हो वह दूसरों को सुख कैसे अर्पण कर सकता है? जो खुद प्रकाश में नहीं हो वह दूसरे को प्रकाशमान कैसे कर सकता है? अतः मानव प्राणी को
सर्वप्रथम खुद को खुद में देखना चाहिए, समझना चाहिए और आत्मदर्शन ही आत्मलेख का परिभाषित शक्ति माना गया है। जब हम निजानंद की बातें करते हैं तो आध्यात्मिक स्वरूप नियति काल का द्योतक बन जाता है। नियति बस प्रकृतिवाद आज कृत्रिमवाद का रूप अपना रखा है, जिसे हम स्वार्थ की भावनाओं से एक दूसरे के प्रति छलनात्मक रवैया अपने ज्ञान के दृष्टिकोण से अपनाते हुए करते जा रहे हैं और हम यह नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। परिणामों का स्वरूप इतिहास के पन्नों से देखा जाता है, पढ़ा जाता है और समझा भी जाता है। यह त्रैगुणी शिवात्म शक्तियाँ ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से अगर हम समझें तो विश्व मेदिनी निश्चित रूपेण खुशियों का सौगात से भरा पड़ा मिल सके। लेकिन लोग यह नहीं समझते यह धरती पर्वत को अपने ऊपर धारण किए हुए है। इससे साफ ज्ञात होता है हम सबों को पर्वत जैसे विघ्न बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए और अपने जीवंत लेख में विशालतम पर्वत का उल्लेख समझते हुए बर्फीले कहानी का लेख लिखना चाहिए। इस धरती ने अगर यदि सागर को धारण किया है तो उसके गहराइयों को हम समझ सकते हैं, अर्थात प्यार प्रेम के दृष्टिकोण से सागर जैसा गहराई और पर्वत जैसा ऊंचाई को प्राप्त कर हम अपने जीवन का लेख लिख सकते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखने को साफ जाहिर होता है कोई छोटे छोटे तालाब का रूप लेकर नाना प्रकार के विसंगतियों का परिलेख में खुद को दुखों के साए में धकेल देता है। कुछ लोग पद गरिमा को अहंकार का रूप लेकर विश्व मेदिनी का श्रृंगारिक छटा में परिणत हो जाता है। वैसे परिलेख में अपने आप को सर्वोपरि समझ लेता है और वह ब्रह्म तत्व से दूर हटकर शिवात्म शक्तियों का लेख आबद्ध करता है, जो उसका कृति विनाशक और कुलाद्रोही का परिचय बिंदु बन जाता है। उदाहरण स्वरूप जब हम धर्मांतरण करते हैं, जब हम खुद को भूलकर दूसरे के ज्ञान दर्शन में अपने आप को
मिटा लेते हैं। तो यह अपने नियति काल में दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों को उत्पन्न करता है और इस कारण जीवन में नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं का सामना करना अति आवश्यक विषय बन जाता है। दुख का कारण मन में उठी अभिलाषाओं को, मन में उठा इच्छाओं को पूरा न होना माना जाता है, या तो फिर अज्ञानता का वह परिसूचक बिंदु बनता है। अतः आत्मदर्शन करना और अपने नियति चक्र को समझ नहीं पाना दुखों का परिलेख होता है। विश्व वेदने में नाना प्रकार के अहंकारिक जीवन यात्रा चल पड़े हैं। कभी अपने देश को प्रकाशित करने हेतु, अपने देश को सुव्यवस्थित करने हेतु बलपूर्वक दूसरे का जमीन को अधिग्रहित करना यह घोर पाप माना गया है। या फिर बीते पल को यदि किसी ने बंटवारे की स्थिति को लेकर नष्ट करता है तो वह प्रकृतिवाद का नियति काल अवश्य बन जाता है। हम मगध की मेदिनी से गुहार लगाते हैं, माता हिंगलाज भवानी का, तक्षशिला का क्या बिगाड़ा, किसे बिगाड़ा, क्यों बिगाड़ा, फिर भी उस पर द्रोहात्मक स्थिति पैदा क्यों उत्पन्न हुआ है। हम उस पन्ने को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अपने स्वराज या स्वदेश की शक्तियों को विस्तारमय करने हेतु दूसरों को आतंकवाद बनाने का अभिक्रिया अपनाना क्या जघन्य अपराध नहीं होता है? क्या दूसरों का हक छीन लेना मानवता का परिलेख है? अगर ऐसा न हुआ होता तो नियति काल विराम अवस्था को अवश्य लेता। पर यह नियति काल विस्तारवाद का परिप्रेक्ष्य है, जिसमें मानवता को ज्ञानमय दृष्टिकोण से चलना होगा, समझना होगा। और यदि इसमें अंधकारिक जीवन यात्रा मिलता है तो पाश्विक प्रवृत्तियों का उल्लेख में हम यह कह सकते हैं कि समय का पहचान पाश्विक प्रवृत्तियों में नहीं दिखता है। वह आपस में घिर जाएंगे, आपस में तर्कानुवाद, वाद विवाद की स्थितियां पैदा कर अपने आप को आध्यात्मिक शक्तियों का शिकार बन सकते हैं। हम सब जानते हैं सत्यमेव जयते का परिभाषित शब्दों में जब गवाह का सूचक देखा जाता है तो वहाँ पर सत्य का विराम दिखाई देता है। अतएव काव्य ग्रंथों में ये लेख मिलता है
ब्रह्मास्त्र इति विख्यातम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम गुरु भक्ताय दातव्यम न देयम जस कस्यचित्। यह बगलोपासक बगलामुखी का संस्करण में आपको स्तोत्रम पाठ में देखने को अवश्य मिलेगा। तो इस नियति से हम सब इस भावना से जागृत हो कि जहाँ तक संभव हो सत्यानुग्रही बने, सत्य का अनुकरण करें, एक दूसरे में समन्वयता की भावनाओं से जिएं और दूसरों को भी जीने का अधिकार दें। जय भारत, जय हिंद।